हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने ज्योग्राफी के चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्या, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, है ना, कि रिसोर्स का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक ना, रिसोर्स का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है, मतलब कि रिसोर्स का डेवलपमेंट मतलब ये सब कुछ देख करके किया जाता है कि वो जो एक रिसोर्स है, एक पार्टिकुलर रिसोर्स है, वो ह्यूमंस के बीच कोई भेदभाव पैदा ना करे। ठीक ना, कोई रिच और पुअर के बीच में कोई डिफरेंसेस ना करे, रिसोर्स जो है वो सभी के लिए इक्वली अवेलेबल हो। ये सब कुछ देखते हुए रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाता है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग होता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो अब देखो, रिसोर्स प्लानिंग में जो इंडिया के अंदर जो रिसोर्स प्लानिंग होते हैं, उस रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहले क्या होता है कि रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन होता है। सबसे पहले नहीं, सबसे पहले रिसोर्स का इन्वेंशन होता है, मतलब कि रिसोर्स का क्या होता है, डिस्कवरी होता है, रिसोर्स का खोज होता है कि इंडिया के मतलब कि कंट्री के किसी एक रीजन में रिसोर्स पाया गया है। फिर उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस तरीके का ये रिसोर्स है, जो रिसोर्स पाया गया है वो किस तरीके का रिसोर्स है। ठीक ना, कंट्री के किसी भी रीजन में। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, आइडेंटिफिकेशन हुआ और इन्वेंट्री हुआ रिसोर्स का। उसके बाद देखो, दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। तो देखो, आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले तो रिसोर्स का सर्वे किया जाता है, उसका फिर रिसोर्स का मैपिंग किया जाता है। मैपिंग मतलब कि ये इंडिया के या फिर कंट्री के कौन से रीजन में ये पाया गया है। फिर उस रिसोर्स की क्वालिटी चेक की जाती है, क्वांटिटी चेक की जाती है। ठीक ना, क्वांटिटी एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये रिसोर्स मतलब कितने दिन तक हमारे लिए अवेलेबल रह सकता है, इसे कितने अमाउंट में हम लोग यूज़ करेंगे तो ये कितना लॉन्गर जो है ये सर्वाइव करेगा, मतलब हमारे पास अवेलेबल होगा। ये सब कुछ इसका क्या होता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है। उसके बाद फिर उस रिसोर्स का मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि कोई भी एक रिसोर्स मिला, ठीक ना, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हमारे जो टीम होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं, पहले रिसोर्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो डिस्कवरी हो गया रिसोर्स का, उसके बाद फिर जा करके आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई में क्या क्या करते हैं, सर्वे करते हैं उस रिसोर्स का, मैपिंग करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, उसके बाद फिर मेजरमेंट करते हैं उस रिसोर्स का। उसके बाद देखो, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। उसके बाद फिर एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया जाता है, उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड लोग को बैठाया जाता है उस इंस्टीट्यूशन में। वो लोग ये प्लान करते हैं, ठीक ना, एक प्लानिंग बनाते हैं, वो लोग एक प्लानिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि जिससे जो रिसोर्स है, रिसोर्स को कैसे हम लोग डेवलप किया जाए, रिसोर्स को कैसे डेवलप्ड करें, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, उसका देखो, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। उसके बाद फिर रिसोर्स का जो डेवलपमेंट प्लान्स है उसे नेशन प्लान्स के साथ मैच किया जाता है। वो लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग किसी रिसोर्स का डेवलपमेंट करवा रहे हैं, कोई रिसोर्स अगर हम लोगों को मिला, उस रिसोर्स को अगर हम लोग अपने यूज़ में ला रहे हैं, तो उस रिसोर्स को यूज़ करने से हमारे नेशन का डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है, ये चीज़ चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम तो देखो, रिसोर्स प्लानिंग तो हो गया, मतलब कि रिसोर्स प्लानिंग किस किस तरीके से होता है ये बता दिया मैंने। रिसोर्स प्लानिंग कुछ इस तरीके से किया जाता है जिससे कि हमारा नेशन के डेवलपमेंट का भी प्लानिंग बने, हमारा नेशन भी डेवलप करे, हमारा कंट्री भी डेवलप करे। ठीक ना, उस रिसोर्स की वजह से। उसका बाद देखो, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब रिसोर्स को बचाया कैसे जाए, जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक ना, उस रिसोर्स को कंजर्व कैसे किया जाए। रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसा कि तुम सबको पता होगा, रिसोर्स को कंजर्व करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। रिसोर्स के बिना जो है हमारा लाइफ जो है समझ लो कि बिल्कुल मुश्किल है ना, बिल्कुल टफ है, काफ़ी टफ है हमारा लाइफ बिना रिसोर्स के सरवाइव करना। तो रिसोर्स को कंजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी उस रिसोर्स का फ़ायदा उठा सके, उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सके। हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ये रिसोर्स का रहना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए हमारा ज़रूरी ये है कि हम इसे कंजर्व करें। गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स।
देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। गांधी जी जो थे वो मतलब इस रिसोर्स को बचाने के लिए मतलब कि उन्होंने एक बहुत ही महान शब्द कहे थे, ठीक ना। वो महान शब्द जो है गांधी जी के द्वारा कहा गया था वो क्या था? देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, ठीक ना। अगर किसी की ज़रूरत पूरा करना हो तो काफ़ी यहाँ काफ़ी चीज़ मौजूद है, ज़रूरत पूरा करने के लिए काफ़ी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो, लैंड यूटिलाइजेशन, इंडिया के अंदर जो लैंड पाया जाता है, लैंड एरिया है, उस लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, उस लैंड एरिया का कौन किस किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मतलब कि कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को लैंड यूटिलाइजेशन का पैटर्न बताऊंगा कि लैंड यूटिलाइजेशन किस किस तरीके से हुआ है, कितना एरिया जो है फॉरेस्ट कवर किए हुए है मतलब, और कितना जो है अनकल्टिवेटेड है, कितना कल्टिवेटेड है, ठीक है। सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।